सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बौद्ध दर्शन के अध्ययन की श्रृंखला में जो बौद्धेतर जो बुद्ध के बाद बुद्धेतर बौद्ध दर्शन रहा है उसकी चर्चा करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो हम चर्चा करेंगे बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के जो विभिन्न संप्रदाय हैं उसके बारे में। जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म था, बौद्ध दर्शन था, उसमें गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो बहुत ही सरल और व्यवहारिक थी। वो जटिल नहीं थी, वो तत्व मीमांसीय प्रश्नों में उलझी हुई नहीं थी। गौतम बुद्ध कुछ प्रश्नों से बचना चाहते थे। बौद्ध परंपरा में इन प्रश्नों को अव्यकृत प्रश्न कहा जाता है। अव्यकृत प्रश्न मतलब जिन प्रश्नों पर गौतम बुद्ध कोई उत्तर देना उचित नहीं समझते थे, वह प्रश्न अविकृत प्रश्न माने जाते हैं। मुख्यतः ये प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्वमीमांसीय प्रश्न होते थे। संभवतः बुद्ध इन प्रश्नों पर मौन रहने का जो उनका प्रमुख कारण था वो शुष्क दार्शनिक विवाद से बचना चाहते थे। शुष्क दार्शनिक विवाद कहने का अर्थ क्या हुआ? जस्ट फॉर द मेंटल एक्सरसाइज, उसका कोई पर्पज नहीं है, बस बात करने के लिए बात करना। इस तरीके के बातों से शायद बुद्ध बचना चाहते थे, इसलिए वो इन प्रश्नों पर मौन थे। किंतु उनके मौन को कई बार संशयवाद, अज्ञेयवाद, रहस्यवाद या अतीन्द्रियवाद के आरोप उन पर लगे कि वो इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। इस पर बहुत तरीके के आरोप उन पर लगाए गए। उन्होंने अपने जीवन पर्यंत चार आर्य सत्यों पर ही जोर दिया और उसी के पालन को सार्थक माना। किंतु हुआ ये कि जैसे ही बुद्ध की परिनिर्वाण हुआ, उन्होंने शरीर त्यागा, उसके बाद दार्शनिक और तत्वमीमांसीय प्रश्नों पर जिस पर बुद्ध मौन ग्रहण कर लेते थे, उस पर विचार विमर्श प्रारंभ हुआ और बौद्ध धर्म को दार्शनिक और तार्किक आधार की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि इन्हें अन्य जो समकालीन विचारक थे, अन्य विचारधाराएं थी, उनके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता था, बात करना पड़ता था, क्योंकि ये संघ बनाकर अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे थे। तो इस प्रचार के दौरान इन्हें इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जन सामान्य तत्वमीमांसीय प्रश्नों को पूछता था और कई बार विरोधियों के तर्क का उत्तर देने के लिए और अपने अनुयायी जो या जो उनके अनुयायी भी नहीं थे, जब वो भिक्षाटन के दौरान अपने मत का प्रचार करते थे तो उनकी ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए दार्शनिक व्याख्याओं की आवश्यकता महसूस हुई। तो जो कुछ जिन भी प्रश्नों पर बुद्ध मौन थे, उनका उत्तर खोजा गया। अब जो बुद्ध थे वो एक युक्तिवादी, तर्कवादी व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को यह शिक्षा दिया, कभी भी किसी बात को स्वीकार करने से पूर्व
उन तर्कों का परीक्षण करो। वो कहते हैं कि कोई भी बात केवल इसलिए न स्वीकार कर लिया जाए कि वो मैं कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं उसको जानिए, उसका परीक्षण कीजिए, फिर उसको स्वीकार कीजिए। तो तर्क प्रमुख। हाँ, प्लीज पता है म्यूट ये योर क्या सेल्फ। है? मालूम है, सेमिनार है। प्लीज म्यूट योर मम्मा सेल्फ। को पढ़ाएंगे। मम्मा को क्या है? दिया, किसका माइक ऑन है? माइक जो है, जागृति का। जिसका भी है, जो है माइक म्यूट कर लीजिए। जब आपको कुछ पूछना हुआ करे तभी माइक ऑन रखिए। ये कौन है? म्यूट कीजिए प्लीज। प्लीज म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे आपको मीटिंग से बाहर निकालना है। आपको पता है कि हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद ये यूट्यूब पर जाता है। सर मैंने मैसेज भी किया मैंने। कोई जागृति त्रिपाठी है। जो भी है प्लीज कर लीजिए। व्हाट इज दिस? तो जो ये बात थी कि बुद्ध कह रहे थे कि मेरी भी बातों को बौद्धिकता के कसौटी पर कसा जाना चाहिए, इस बात ने भी बौद्ध दर्शन में आगे चलकर जो कई संप्रदाय बने उसमें एक अहम भूमिका निभाई। तो जो बुद्ध के शिक्षाओं में, उनके दर्शन में जो चीजें स्पष्ट रूप से तत्वमीमांसीय मान्यताएं नहीं निकल के आई थी, किंतु बीज रूप में वहां पर उपस्थित थी, उन चिंतन को, उन विचारों को आगे चलकर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन उस व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया में लोगों में मतभेद हो गया। जैसा हमने अपने प्रथम वीडियो में चर्चा किया था, जिसमें 4 बौद्ध संगीतियों की चर्चा की थी, जो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, वहां पर बौद्ध धर्म में 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। मतभेद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर 2 भिन्न भिन्न संप्रदाय में पूरा बौद्ध संघ जो था वो बट गया। पहला जो बौद्ध संघ संप्रदाय था स्थाविरवाद था, और दूसरा महासंघी। स्थाविरवाद को ही बाद में हीनयान के नाम से जाना जाता है, और महासंघी को महायान से। उस समय कुल मिला जुला के कुल 18 उप संप्रदाय बने थे, लेकिन इनमें से अधिकांश विलुप्त हो गए। तो ये जो पीपीटी है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। पीपीटी में मैंने बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो मैं ये पीपीटी भेज दूंगा, और बहुत इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और फैक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो 18 संप्रदाय थे, लेकिन चिंतन परंपराओं और एक दूसरे के साथ संवाद होते होते लोग
प्रमुख 4 संप्रदायों में ही अपने आप को समाहित कर लेते हैं और अन्य संप्रदाय विलुप्त हो जाते हैं। तो जो 4 प्रमुख संप्रदाय बचे, हीनयान के 2 संप्रदाय हैं, सौतांत्रिक और वैभाषिक, और महायान के 2 संप्रदाय हैं, योगाचार विज्ञानवादी और माध्यमिक शून्यवादी। ओके, तो जो प्रमुख बौद्ध संप्रदाय है हीनयान में 2, जैसा हमने बताया, सौतांत्रिक। तो सौतांत्रिकों का यह मानना है, अभी हम आगे और देखेंगे कि इनका जो प्रमुख विचार है वो बाह्य पदार्थों का ज्ञान अनुमान द्वारा होता है। ये बाह्य अनुमेयवादी हैं। वैभाषिक ये मानते हैं कि बाह्य जगत का ज्ञान, बाह्य पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा होता है, तो इन्हें बाह्य प्रत्यक्षवादी कहा जाता है। जबकि विज्ञानवादी, योगाचार विज्ञानवादी केवल चेतना, केवल विज्ञान को ही सत्य मानते हैं और बाह्य जगत का अस्तित्व चेतना पर ही निर्भर मानते हैं, इसलिए प्रत्ययवादी हैं। शून्यवादियों का यह कहना है कि ना तो चेतना वस्तुतः सत्य है और ना ही बाह्य पदार्थ, अस्तित्व केवल शून्य का ही है। तो हमें जब शंकराचार्य जी का जब हम भाष्य देखते हैं तो शंकराचार्य जी ने स्वर्वस्तिवाद, जिसे हम हीन यान कह रहे हैं, उसके जगह पर उन्होंने स्वर्वस्तिवाद शब्द का प्रयोग किया है। और वो स्वर्वस्तिवाद शब्द का प्रयोग सौतांत्रिक और वैभाषिक दोनों के लिए कर रहे हैं। ये जो प्रयोग है इनका ब्रह्मसूत्र में के भाष्य में उन्होंने सौतांत्रिक और वैभाषिक दोनों के लिए प्रयोग किया है सर्वस्तिवाद शब्द का। इससे पहले जब ये सर्वस्तिवाद शब्द का प्रयोग होता था तो केवल वैभाषिक के लिए प्रयोग होता था, लेकिन शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में दोनों के लिए ये शब्द प्रयोग किया है। तो जो सर्वस्तिवाद के दोनों संप्रदाय हैं वह विज्ञान, दोनों संप्रदाय मतलब वैभाषिक और सौतांत्रिक, तो वह विज्ञान मतलब चेतना और विज्ञानेतर तत्व मतलब भौतिक पदार्थ दोनों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। किंतु इनके स्तर पर जो विवाद है, मतलब जो हीनयानियों में या सर्वस्तिवादियों में जो विवाद है वो ज्ञान मीमांसा के स्तर पर है। तत्व मीमांसा के स्तर पर बाह्य, अगर बाहर से देखें या सामान्यतः ये सहमत ही है। ऐसा नहीं है सारे बिंदुओं पर सहमत नहीं है, लेकिन सामान्यतः क्या होगा, पानी की वो पानी तो सहमत खाली ही। सुन सकते हो। ठीक है, बगल में अपने पूछो ना, कटे बढ़िया क्लास में। वैभाषिकों का जब हम ज्ञान मीमांसा की बात करें, जो बौद्ध ज्ञान मीमांसा है, तो जैसा हमने कहा कि वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवादी है, सौतांत्रिक बाह्य अनुमेयवादी है। बाह्य प्रत्यक्षवादी मतलब बाहर का जो जगत है उसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से होता है। जैसे आप हमें देख रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इस अध्ययन की प्रक्रिया में यदि यह माना जाए कि जो मैं बोल रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं इसका ज्ञान प्रत्यक्ष से हो रहा है तो प्रत्यक्षवादी माना जाएगा। और यदि कहा जाए नहीं, ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं बल्कि अनुमान से हो रहा है, तो यह माना जाएगा कि यह बाह्य अनुमेयवादी है। तो भाई हम सबको सामान्यतः लगता है कि भाई प्रत्यक्ष से ही ज्ञान हो रहा है, इसे अनुमान कहने का क्या मतलब। तो जब गहनता से इसको हम देखते हैं
हम क्षणिकवाद विचार देख चुके हैं। तो क्षणिकवाद के अनुसार क्या है कि अस्तित्व मात्र एक क्षण के लिए रहता है। तो जैसे आपने देखा तो दृश्य और दृष्टा दोनों खत्म हो गए, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक क्षण के लिए ही है। तो दूसरे क्षण में जो ज्ञान हो रहा है वह प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय स्वलक्षण ही है। हम बौद्ध ज्ञान मीमांसा में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अतः जो हमें अभी ज्ञान हो रहा है वह प्रत्यक्ष पर आधारित ना होकर, प्रत्यक्ष का ज्ञान ना होकर वह बाह्य अनुमेय है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से ना होकर अनुमान से हो रहा है, ऐसा माना जाता है। कौन मान रहा है ऐसा? स्वतांत्रिक मान रहे हैं। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि बाह्य जगत का ज्ञान हमें अनुमान से हो रहा है। जबकि विज्ञानवादियों का क्या कहना है कि बाह्य पदार्थ स्वतंत्र रूप से, चेतना से स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान ही नहीं है, इसलिए वो विज्ञानेतर अर्थात जड़ पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि माध्यमिक शून्यवादी यह मानते हैं कि न केवल जड़ पदार्थों का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, बल्कि चेतना का भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है, दोनों शून्य ही है, दोनों में से किसी का भी वास्तविक अस्तित्व नहीं है। अब अगर हम जो सर्वस्तिवाद है उनके संप्रदायों की चर्चा करें तो सर्वस्तिवाद में कितने संप्रदाय होंगे? दो। कौन कौन से? वैभाषिक और सौतांत्रिक। तो सर्वस्तिवाद शब्द जिसे हम हीनयान कह रहे हैं, तो सर्वस्तिवाद शब्द में ही निहित है कि सर्वम अस्ति, मतलब सब कुछ अस्तित्ववान है। सब कुछ कहने का मतलब भ्रम नहीं, स्वप्न नहीं, मतलब जड़ और चेतन ये दोनों तत्व वास्तविकता में अस्तित्ववान हैं, दोनों ही सत हैं, ऐसा मानने वाला सर्वस्तिवादी विचार है। ठीक है। अगर हम इसके एक एक संप्रदायों की बात करें तो सबसे पहले वैभाषिक संप्रदाय को देखते हैं। तो वैभाषिक संप्रदाय का जो आधारभूत ग्रंथ है, तो ये संप्रदाय जो 3 पिटक हैं, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो उसमें से अभिधम्म पिटक पर बहुत जोर देता है और कात्यायनी पुत्र ने अभिधम्म ज्ञान प्रस्थान नामक ग्रंथ लिखा और इसी ग्रंथ को वैभाषिक संप्रदाय का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। जो अभिधम्म पिटक है उस पर महाविभास नामक भाष्य ग्रंथ वसुमित्र ने लिखा और ऐसा माना जाता है कि इसी भाष्य ग्रंथ के कारण, इसकी केंद्रीयता के कारण इस संप्रदाय का नाम वैभाषिक संप्रदाय पड़ा। तो अभिधर्म कोश वसुबंधु ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा जो इस पर संक्षिप्त रूप में इसकी चर्चा करता है। अन्य ग्रंथ भी हैं, यहां पर हम मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ये पीपीटी आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि इन ग्रंथों, ये ग्रंथ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रश्न रूप में। तो कई रूपों में कई तरीके से ये प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये तरीका बनता है कि इन विचारकों को दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, ग्रंथ पूछ लिया जाता है किस संप्रदाय से संबंधित है।
एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि जो विचारक हैं ये सब बौद्ध विचारक हैं। तो कुछ विचारक ऐसे हैं जो दोनों संप्रदायों के संबंध में उन्होंने पुस्तकें लिखी, तो उनको किसी एक संप्रदाय में बांधना उचित नहीं होगा। फिर भी मैंने जो इस पीपीटी में जिन विचारकों को लिखा है, तो जो निर्विवाद रूप में उस संप्रदाय से समझे जाते हैं उन्हीं का नाम मैंने इसमें डाला है। तो आप इसको एक दो बार देखेंगे तो कंठस्थ हो जाएगा, जिससे आप परीक्षा में के लिए ये उपयोगी हो पाए। अगर स्वतांत्रिक संप्रदाय की बात करें तो सुप्त पिटक पर अधिक जोर देने के कारण इसे स्वतांत्रिक संप्रदाय कहा जाता है। और कुमारलात इसके प्रमुख या संस्थापक माने जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि ये विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की महत्ता को उस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं जिस रूप में अन्य जो बौद्ध संप्रदाय है वो स्वीकार करते हैं। देखिए, इसीलिए ये जो बाह्य अनुमेयवाद की अवधारणा है वो निकल कर आती है। जो स्वतांत्रिक हैं, अगर आपको पाश्चात्य दर्शन को याद करने की कोशिश करें, वहां के आधुनिक अनुभववादी दर्शन में, चिंतन में एक विचारक आता है लॉक, जॉन लॉक। उसे भी बाह्य अनुमेयवादी कहा जाता है। उनका भी एक आइडियलिज्म है, रिप्रेजेंटेटिव आइडियलिज्म। तो वो भी वस्तुओं के ज्ञान को वो कहते हैं कि वी कैन नॉट रीच एट सब्सटेंस, वी कैन रीच ओनली देयर क्वालिटीज। तो केवल क्वालिटीज तक हम पहुंच सकते हैं। वो प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी का डिवीजन करते हैं और वो ये मानते हैं कि प्राइमरी क्वालिटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन सब्सटेंस। तो अगर क्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो देयर शुड बी सम क्वालिफायर। अगर क्वालिटीज हैं तो क्वालिफायर होना ही चाहिए। इसके बिहाफ पर वो सब्सटेंस को प्रूफ करते हैं। बट यहां जो सब्सटेंस के प्रूफ करने का तरीका है इनका वो अलग है। इतने डिटेल में हमको जाने की जरूरत है नहीं, तो बस सामान्य चीजें ही पूछी जा रही हैं। फिर भी अगर आपको इसका विस्तार में चीजें देखनी है और नहीं समझ में आ रही तो हम लोग बात भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमने बौद्ध दर्शन के संप्रदायों को पढ़ाया हुआ है नेट के स्तर का, और उसका वीडियो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये मैं अभी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर का पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें दर्शन शास्त्र में बहुत ही सतही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी स्तर पर हम बातें कर रहे हैं। अगर हम वादी तत्व मीमांसा की बात करें तो जो सर्वस्तिवादी तत्व मीमांसा है उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो दोनों स्कूल माने। जब हम सर्वस्तिवादी की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वैसी बातें करेंगे जो वैभाषिक और स्वतांत्रिक दोनों को स्वीकार है। तो दोनों यह मानते हैं कि बाह्य जगत, मटेरियल ऑब्जेक्ट, आंतरिक जगत मीन्स कॉन्शियसनेस, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और वो ये मानते हैं कि जो जगत है, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो, वो सभी क्षणिक धर्मों के संघात हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, क्षण।
और जो क्षणिक धर्म है उन्हीं को स्वलक्षण कहा गया है। तो स्वलक्षण मीन थिंग्स इन देमसेल्फ। और जो स्वलक्षण है वो अनुपम और परस्पर भिन्न होता है, ये यूनिक होता है। एक स्वलक्षण जैसा कोई दूसरा स्वलक्षण नहीं होता। और प्रत्येक स्वलक्षण अपने पूर्ववर्ती स्वलक्षण से उत्पन्न होता है और अपने प्रवर्ती स्वलक्षण को उत्पन्न करता है। तो जब हम क्षणिकवाद पढ़ रहे थे तो वहां हमने क्षण की परिभाषा आपको बताई थी कि एक क्षण क्या होता है, वह उत्पन्न होगा, स्थिर होगा, नष्ट होगा और नष्ट होने से पूर्व अगले स्वलक्षण को उत्पन्न कर देगा। तो स्वलक्षण बेसिकली पेवर सेंस डेटा होते हैं, शुद्ध संवेदन मात्र होते हैं। तो जो स्वलक्षण होते हैं वो कल्पना रहित होते हैं, कल्पना पोढ़म। वही प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है जो कल्पना पोढ़म होता है और प्रत्यक्ष का विषय स्वलक्षण है। तो सर्वस्तिवाद में 5 प्रकार की कल्पनाएं स्वीकार की गई हैं। जाति, यूनिवर्सल, गुण, क्वालिटीज, कर्म, एक्शन, नाम। नेम है जिसे हम लेबलिंग करते हैं, तो नेम, द्रव्य, सब्सटेंस, ये 5 क्वालिटीज हैं और इन 5 क्वालिटी को कल्पना कहा गया है। तो जो सर्वस्तिवादी तत्व मीमांसा है उसमें धर्मों की चर्चा है और मुख्य रूप से वैभाषिक चिंतन में धर्मों की चर्चा आती है। धर्म 2 प्रकार के माने गए हैं। धर्म मतलब क्वालिटी, संस्कृत धर्म और असंस्कृत धर्म, जिसके लिए संयुक्त धर्म या असंयुक्त धर्म शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो संस्कृत धर्म क्या है, जो कॉजल रिलेशन में आते हैं, कार्य कारण संबंध से उत्पन्न होते हैं और अनित्य होते हैं। जो भी कॉजल रिलेशन में आएगा वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। हेतु प्रत्यय जन्य जो होता है वो संस्कृत धर्म होता है और जो हेतु प्रत्यय जन्य नहीं होता है, अजन्य होता है, वह असंस्कृत धर्म होता है। सामान्यतः बौद्ध चिंतन परंपरा में नित्य और अपरिवर्तन सत्ता नहीं मानी गई है, लेकिन सर्वस्तिवादी वैभाषिक असंस्कृत धर्म को, असंयुक्त धर्म को नित्य और अपरिवर्तनीय मानते हैं। तो जो संस्कृत धर्म है उनके 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। रूप धर्म, जिसमें 5 इंद्रियां, 5 विषय और अभिव्यक्ति आती है। चित्त धर्म, जिसमें मनन और भेद करने वाला चित्त आता है। चित्त संयुक्त धर्म और चित्त विप्रयुक्त धर्म। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी संख्या एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो जो चित्त संयुक्त धर्म है उनको 46 प्रकार की, मतलब जो मेंटल स्टेज है, मेंटल मानसिक अवस्थाएं हैं, वो 46 प्रकार की स्वीकार की गई हैं। ये बौद्ध साइकोलॉजी में इसको हम बहुत डिटेल में इसका अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा भी अच्छे से सीखने के और समझने के लिए, बौद्ध ज्ञान मीमांसा को समझने के लिए इतने डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। और जो चित्त विप्रयुक्त धर्म है, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, वो 14 प्रकार की बताई गई है। कुल मिला के संस्कृत धर्मों की संख्या 72 स्वीकार की गई है और 3 असंस्कृत धर्म है।
असत, तो कुल धर्मों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। तो असंस्कृत धर्म कौन कौन से हैं? प्रतिसंख्या निरोध, ज्ञान से क्लेश का जो निरोध होता है, निर्वाण होता है, जिसे निर्वाण कहते हैं, वो क्या है? असंस्कृत है। निर्वाण में परिवर्तन नहीं होगा। एक बार अगर आपको निर्वाण मिल गया तो फिर आप दोबारा बंधन में नहीं आएंगे। अप्रतिसंख्या निरोध, तो उत्पत्ति के अभाव से कलेशों का निरोध हो जाता है। और एक तत्व है जिसे आकाश कहा गया। आकाश को भी वैभाषिकों ने नित्य सर्वव्यापी और एग्जिस्ट, वो भावनात्मक पदार्थ माना है कि आकाश अस्तित्ववान है। ऐसा नहीं है कि आकाश अपने आप में, आकाश की कोई सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 72 संस्कृत धर्म और 3 असंस्कृत धर्म मिला के कुल 75 धर्म बनते हैं। तो सर्वस्तिवादी तत्व मीमांसा में आत्मनिष्ठ विवेचन, मतलब एक व्यक्ति का विवेचन अगर किया जाए कि इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करना हो, तो हमें पंच स्कंद, आयतन और धातु, ये एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग का डिस्क्रिप्शन है। पंच स्कंद में क्या आता है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। आयतन, जैसे हमने कहा था, इंद्रियां, 5 इंद्रिय, 6 विषय और मन, ये 12 आयतन हैं। मैंने कहा था कि बौद्ध दर्शन में 6 इंद्रिय स्वीकार किया गया है, तो 6 इंद्रिय है और 6 उनके विषय हैं। 18 धातुएं हैं, 6 इंद्रिय, 6 विषय और 6 विज्ञान, ये धातु हैं। बस इसको ऐसे ही याद कर लेना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। वैभाषिक में परमाणु सिद्धांत की भी बात है। तो परमाणु को न्यूनतम इकाई माना गया जिसका और विभाजन नहीं हो सकता है, और इसी से भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात की गई है। परमाणुओं के 4 प्रकार माने गए। आकाश को परमाणु नहीं माना गया है, तो वही छित, जल, पावक, गगन, समीरा जो कहते हैं कि पंच परमाणु, तो ये 5 न मानकर 4 ही मानते, क्योंकि आकाश को भूत नहीं माना गया है, परमाणु नहीं माना गया है। और अणु जो है वो 7 प्रकार के अणुओं, 7 परमाणुओं के संघात से जो निर्मित होता है, तो उसे अणु कहते हैं। ये पूरी एक प्रक्रिया है। महाभूत जैसे जो 4 माने गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उसी को यहां भी स्वीकार किया गया है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया है, तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगली क्लास में और बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं।